RSI 30 पे देखने मिल रहा है, तो क्या हमें फिर से इसमें एंट्री लेनी चाहिए? बिकॉज पिछली बार जब RSI यहाँ पर गया था ना, तो हमें लगा था कि स्टॉक ऊपर जाएगा, बट स्टॉक तो ऊपर नहीं गया और हमारे यहाँ पर सारे पैसे चकनाचूर हो गए और हम तभी से इन्वेस्टेड है, क्योंकि हमने लगा था कि यहाँ पर हमें इन्वेस्ट करना चाहिए और हमने लेवल पे बाय कर लिया था। अभी फिर से ये नीचे आ चुका है, तो हमें क्या करना चाहिए? अब देखिए, पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको कहा था कि ये बाउंस बैक नहीं देगा, बाउंस डाउन दे देगा और नीचे चले जाएगा। अब ये मैंने ऐसा प्रेडिक्ट क्यों कर रहा था और मैंने आपको रीज़न बताया था, लॉजिक बताया था, वो लॉजिक मैं आपको फिर से बता देता हूँ। यहाँ पर जो है ना हमारा क्लोज, मैंने आपको कहा था क्लोजिंग होगी ऊपर और हमें कंफर्मेशन कैंडल चाहिए। अब कंफर्मेशन कैंडल बनी तो सही, लेकिन वो कम वॉल्यूम के साथ रेड निशान में बनी और बायर्स और सेलर्स हावी थे और डोजी कैंडल बनी। अब डोजी कैंडल का मतलब होता है कि बायर्स भी एक ही जितने हावी है और सेलर्स भी एक ही जितने हावी है, तो हमें दोनों लोग यहाँ पर इक्वली हावी होते हुए देखने मिले थे। तब आपने मुझे कमेंट किया था एंड देन मैंने कहा था कि वेट कीजिए और एक कैंडल का। अब वो कैंडल ने क्या किया, यहाँ पर हमें धोखा दे दिया एंड कैंडल ने बाउंस बैक दे दिया। अब इस कैंडल ने बाउंस बैक तो दिया, लेकिन इसको कहते हैं हम कुछ अलग सी चीज़ कहते हैं। आप देखोगे, ये होता है मॉर्निंग स्टार पैटर्न, ये होता है डोजी कैंडल और ये होता है इवनिंग स्टार पैटर्न। मतलब ये चीज़ों को हम एक पैटर्न फॉर्म होता है और उसी पैटर्न को हम यहाँ पर एनालाइज करते हैं कि ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल सकती है। मैंने आपको कहा ही था कि जितना इसका वॉल्यूम देखने मिल रहा है उसके हिसाब से ये इवनिंग स्टार बना देगा, यहाँ पर इवनिंग शूटिंग स्टार बना देगा एंड वो नीचे चले जाएगा। तो आपने वो बात सुनी एंड पेशेंस रखा एंड देन अगर आप फिनग्रो की ऑडियंस हो तो आपको फ़ायदा तो पता चल ही गया होगा। अब देखिए, मैं खुद का प्रमोशन नहीं कर रहा, मैं खुद ही कहता हूँ कि मुझे सब्सक्राइब नहीं करो, मुझे कुछ व्यूज़ से लेना देना नहीं है। आई वॉन्ट दैट आर कम्युनिटी शुड गेट, आर रिटेल कम्युनिटी एंड द बिगनर्स शुड गेट नॉलेज फ्रॉम ईच अदर। नॉलेज शेयर होनी चाहिए, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर होने चाहिए। अब ये सारी चीज़ों को तो हटा के क्या हमें फिर से क्या करना चाहिए? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, जिस तरह का हमने पिछली बार एनालाइज किया था, हमें इस बार भी इसी तरह एनालाइज करना है। देखिए, वो डाउन एंड डाउन पैटर्न बनाते हुआ ना नीचे जा रहा है, तो हमें देखना ये है कि क्या ये अपना जो मूविंग एवरेज है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, आप डाल देना किसी भी ब्रोकर में, आप आ जाएगा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। जब वो उसके ऊपर क्लोजिंग देता है, और क्लोजिंग देना मतलब ऐसा नहीं कि ओके क्लोजिंग दे दिया और आपने एंट्री ले ली, हमें थोड़ा सेफ खेलना है। हमें देखना है कि फिर से क्या वो ऊपर क्लोजिंग दे रहा है, और ऊपर क्लोजिंग दे रहा है तो क्या वो डोजी कैंडल है? तो डोजी कैंडल है तो हमें और एक कैंडल का वेट करना है, और अगर डोजी कैंडल नहीं है तो हमें देखना है कि क्या वो रेड कैंडल है, मतलब सेलर्स ज़्यादा हैवी हैवी थे या बायर्स ज़्यादा हावी थे। मतलब हमें देखना है कि ये ज़्यादा ऊपर गया था कि ज़्यादा नीचे आया था। तो वो जब भी हम देखना चालू कर देंगे ना, तो हमें पता चल जाए कि अगर सेलर ज़्यादा हावी थे तो हम फिर से एक कैंडल का वेट करेंगे, बट अगर बायर्स ज़्यादा हावी थे तो हम थोड़ा सा रिस्क लेके एंट्री ले सकते हैं एंड देन इसके अंदर हम एंट्री ले सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि सर, हमने तो ये पिछली बार गलती कर दी थी, अभी हमारा पैसा इसमें अटका है, क्या कर सकते हैं? अभी कई सारे लोगों का कहना है कि यहाँ पर जो देखने मिल रहा है ना, स्टॉक का बहुत ही ख़राब हालत है और स्टॉक यहाँ पर ख़राब है, बहुत ही नीचे चले जाएगा, कुछ पैसों में चले जाएगा एंड देन हमें यहाँ पर नुकसान हो जाएगा। तो दोस्तों देखो, यहाँ पर स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट में तो नुकसान और फ़ायदा चलते ही रहता है। अब आपको किस नज़रिए से देखना है वो देखो। अभी मुझे तो यहाँ पर दिख रहा है ना, जिस तरह से स्टॉक हमें डाउनवर्ड पे डाउनवर्ड मूवमेंट दे रहा है, देखिए मेरे एरो को देखो और देखो, एकदम यहाँ से इसने सीधा एक ऊपर वाली मूवमेंट दे दी एंड देन हाई एंड हाई का डाउन एंड डाउन का पैटर्न बनाता हुआ नीचे आ रहा है। अगर गौर कर देंगे ना हम, तो दिख रहा है कि ये डाउन एंड डाउन का पैटर्न फॉर्म हो रहा है, बीच बीच में अपर सर्किट आ जाते हैं, क्योंकि स्टॉक इन्वेस्टर्स को लगता है कि ये ऊपर जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है। अगर हम पिछली बार का भी देखें ना, तो हमें दिखेगा कि पीरियड ऑफ डेट अर्निंग इज़ September 21 और पीरियड एंडिंग और डेट है November 21। खैर, ये सारी चीज़ों को छोड़ते हुए हमें दिख रहा है कि ऐसा हमेशा से होता आ रहा है स्टॉक की हिस्ट्री में। आपकी स्क्रीन के सामने बताता चलूँ कि ये बार, ये दूसरी बार, अब ये तीसरी बार भी होने जा रहा है कि स्टॉक या तो डाउनवर्ड मूवमेंट में रहेगा या तो कंसोलिडेट करेगा। अब ये देखिए, हमें एक पैटर्न फॉर्म होता हुआ दिखा कि ऊपर जाता है, नीचे आता है एंड देन कंसोलिडेट करता है। ये हो गया पहला पैटर्न। और दूसरा पैटर्न ये है कि ऊपर जाता है, थोड़ा सा नीचे आता है एंड नीचे डाउन एंड डाउन का पैटर्न फॉर्म करता है। मतलब एक तरह से कंसोलिडेट नहीं करता है, वो लॉन्ग पीरियड में डाउन जाता है। अभी ये कैसा एक
ही पीरियड में डाउन कंसोलिडेशन करता है, अब ये डाउनवर्ड मूवमेंट दे देता है। तो हमें देखना ये होगा कि अभी इस टाइम पर कौन सा मूवमेंट बनने वाला है, क्योंकि देखिए सबसे पहले ऐसा मूवमेंट बना था जिस टाइम पर मैंने आपको बताया, ये जो दूसरा बताया ना वो यहाँ पर बना था। मैं सारी चीज़ों को हटा देता हूँ तो आपको पता चल जाएगा कि वो सारी चीज़ें इधर बनी थी। अब इधर क्या बनेगा, क्योंकि देखिए ये जो कंसोलिडेशन का पीरियड रहता है ना बहुत ज़्यादा लंबा रहता है, और वो बहुत ज़्यादा लंबे पीरियड में हम फंस जाते हैं। और क्योंकि देखिए कंपनी के फाइनेंशियल्स इतने भी कुछ अच्छे नहीं है कि कंपनी को हमें अच्छी तरह से होल्ड करेंगे, मतलब आंख बंद करके हम पैसा लगा देंगे। तो इस वर्थ के भी कोई फाइनेंशियल्स अच्छे नहीं है। हमने देखा कि कंपनी बहुत ज़्यादा ऊपर से नीचे आई थी और कंपनी में ये वाला पैटर्न फॉर्म हुआ था, एम का पैटर्न। अब एम का पैटर्न हमें दर्शाता ये है कि ऑपरेटर का गेम इसके अंदर आराम से चले आ रहा है, ऊपर जाता है एंड देन नीचे धड़ाम से गिर जाता है, फिर से ऑपरेटर्स इसे उठाते हैं। तो जो चालाक इन्वेस्टर्स रहते हैं ना वो निकल जाते हैं, और जो जनरल लोग रहते हैं ना उन्हें लगता है कि यहाँ पर ऊपर जाएगा एंड देन स्टॉक ग्रेजुअली नीचे चले जाता है। आई डोंट वांट टू मेक द वीडियो वेरी बिग, तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब आपने पहले से इसमें इन्वेस्ट किया है, आप फंस गए हो, तो आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है अदर देन वेटिंग। बिकॉज मुझे लग रहा है कि कई सारे लोगों का इसमें 50% भी लॉस हो रहा है। अगर आपको 50% से ज़्यादा लॉस हो रहा है ना, मुझे कमेंट करके बताना, तो वो कम से कम लोगों को सीखना तो मिले कि कैसा ये होता है। अब देखिए पिछली बार क्या हुआ था ना, ये जैसे ही नीचे जाता है ना ये हमें मौका नहीं देता है। बिकॉज देखिए ये हाई एंड हाई का पैटर्न बना रहा था, अपर सर्किट पे अपर सर्किट, एक दिन डाउन सर्किट पे चले गया एंड देन हमें जाने का मौका ही नहीं मिला निकलने का। तो ऐसे ही होता है पेनी स्टॉक्स में। और ये देखिए ये ऊपर ही था, ठीक है, ये कितना ऊपर था, अपना 50 डे जो अपना एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसके ऊपर ही था, बट एक ही बार में डाउनवर्ड मूवमेंट आई एंड वो डाउनवर्ड मूवमेंट देखिए सीधा गया, वो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को तोड़ता हुआ नीचे चले गया। तो हमें कोई सिग्नल तो मिला नहीं, ऑब्वियसली RSI थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था जिससे हमें थोड़ा सा सिग्नल मिल गया था, बट स्टिल हमें हमारी रिसर्च करके चलनी है। इस तरह से नहीं कि हमारा ये है तो हम इसमें इन्वेस्ट कर देंगे। दूसरी बात कि अभी ये कितना कंसोलिडेट करेगा या फिर कितना वो डाउनवर्ड जाएगा वो किसी को नहीं पता, बट स्टिल इसके अंदर एक अच्छी मूवमेंट आएगी ज़रूर। तो अगर आप लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हो ना, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आपने जितना भी पैसा इन्वेस्ट किया है ना आप उसको भूल जाओ, थोड़े लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए आपको डेफिनेटली यहाँ पर गेन मिल जाएगा। जिस तरह के देखिए मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ, आपको पता चलेगा कितना अपवर्ड मूवमेंट आते हैं स्टॉक में बीच बीच में, और वो मूवमेंट आते हैं ना तब आप अपना कैपिटल निकाल सकते हो और यहाँ पर स्टॉक से एग्जिट ले सकते हो। देखिए बीच बीच में अच्छे खासे मूवमेंट आते हैं स्टॉक में, और ये हमेशा से चलता आ रहा है। ऐसा नहीं कि कोविड-19 की वजह से चालू हो गया, नहीं, ये हमेशा से चलता आ रहा है और ये प्रथा है स्टॉक की, तो फिर ये अब जारी ही रहेगी। तो आपको अगर इसके अंदर अपनी एंट्री से निकल जाना है ना तो आप निकल जाओ। पहले तो आप सोच लो कि आपने इसके अंदर एंट्री क्यों ली थी, तो जब आप ये सोच लोगे ना तो आपको यहाँ पर थोड़ा वेट करने के लिए थोड़ी सी आसानी होगी, बिकॉज आपके डिसीजन पे आपको डाउट नहीं होगा। तो यही था। अगर आपको फ्रेश एंट्री लेनी है तो आप फाइनेंशियल सोच के पूरा एकदम एनालाइज करके मुझे बता देना कि आपको इसके अंदर एंट्री क्यों लेनी है। अगर आप मुझे एक सेंटेंस में समझा सकते हो ना कि ओके मुझे इस वजह से इस स्टॉक में एंट्री लेनी है, तब जाके आप इसके अंदर एंट्री ले लेना। अब मैं कौन होता हूँ आपको रोकने वाला, बट मैं एक टूल हो सकता हूँ, आपका फ्री टूल, कि आप मुझे समझा दो कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने का, और वो समझाने के बाद मैं इसके अंदर अपना व्यू दे सकता हूँ एंड देन आप इन्वेस्ट कर सकते हो। आपको फ्री में एक एडवाइजरी टर्म मिल रही है तो आप उसका फ़ायदा उठाओ। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी के साथ वीडियो का एंड हो रहा है। आई एम ऑलवेज जस्ट अ कमेंट अवे फ्रॉम यू, सो डोंट जस्ट हेजिटेट बाय कमेंटिंग डाउन। आई एम रिप्लाइंग टू एवरीवन फ्रीली। तो जय हिंद, जय भारत।